Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today I will continue determiners. Okay. In my previous lectures I had explained articles and the demonstrative adjectives, this, that, these, those, quantifiers. Okay. And today I will explain the last part, possessives. Okay. uh, I hope you all are aware of the functions of a and the how we should use a and the, how we should use demonstrative adjectives, and how we should use the quantifiers. Okay. So let's see possessives. Yeah, possessives. Okay, in possessives, which type of determiners comes? My, your, his, her, its, our, their, sector. See, what are possessive determiners? Possessive determiners or possessive adjectives, okay, tell us who owns something. possessive adjective या possessive determiners ये हमें बताते हैं कि कौन किस चीज़ को ओन करता है, कौन किस चीज़ पर अपना राइट रखता है, राइट। जैसे वी यूज़ अ possessive determiner बिफोर नाउन और शो हु ओन्स द नाउन, राइट। हम possessive determiners का यूज़ जो है उस नाउन से पहले करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, और कौन उस चीज़ पर अपना अधिकार रखता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। they come in front of any other adjectives. Okay, see for example, this is your book, ये आपकी पुस्तक है। so in this sentence which word is possessive determiner? your, है ना। your means आपका, और ये your ये बताता है कि this book is owned by you, because बेटा your किसके साथ लगता है? you के साथ लगता है ना। तो this is your book, यानी ये सेंटेंस में ये योर ये चीज़ शो कर रहा है कि ये जो बुक है ना, ये पुस्तक वो किसकी है? आपकी है। सो दिस बुक बिलोंग्स टू यू। इन द सेम वे लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, दैट इज़ आ ब्यूटीफुल हाउस, ये हमारा प्यारा घर है, राइट। सो ये जो ब्यूटीफुल हाउस है इस पर किसकी ओनरशिप है? आर, यानी हमारी, राइट। तो यहाँ पे आर क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, सी the categories. see these are the subjects, ये subjects हैं। मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, ये सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन से possessive determiner यूज़ होते हैं, और वो कौन सा पर्सन होता है। इफ द सब्जेक्ट इज़ आई, तो आई के साथ हम अपना की इंग्लिश क्या लिखते हैं बेटा? माई। वी के साथ आर, विथ यू योर, दे देयर, ही हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरियाज वेयर वी यूज डिटरमाइनर्स, है ना। दीज आर द सब्जेक्ट एंड दीज आर द possessive determiners. Here you can see some more examples. This is my book, यानी कि this book is owned by me. Okay, मेरी बुक है। The dog kicked its paw, right, which is their car. All three of you have done your homework. Okay, so I hope students you all have understood the possessive determiners completely. Okay, so this is the last part of determiners, and today chapter determiner comes to an end. Okay, let's see some exercises which are based on all four types of determiners. Means you have to use article, you have to use quantifiers, you have to use possessives. So let's see some exercise. fill in the blanks. बेटा देखो इस तरह की एक्सरसाइज आपके पास आती हैं। fill in the blanks using correct determiners, ठीक है। why am I living in dash country? इस देश में मैं क्यों रहा। जब आप बेटा इसको कंप्लीट सेंटेंस एक फ्लो में पढ़ते हो तो आपको यहाँ पता चल जाता है कि विच डिटरमाइनर शुड बी
यूज़ करें कि मैं इस देश में क्यों रह रहा हूँ, वाई एम आई लिविंग इन दिस कंट्री. ओके, सो विच डिटरमाइनर शुड बी यूज्ड हियर, दिस. ओके, अब देखो, अब सेंटेंस दोबारा रीड करो. वाई एम आई लिविंग इन दिस country. Now this is complete sentence. Get me dash box from the table. Right, कह रहा है कि टेबल से वो बॉक्स लाओ. तो ये किसी चीज़ की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, उस बॉक्स की तरफ क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है. तो इस सेंटेंस में किसका यूज़ करें, हमने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था कि नियर थिंग्स के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं और फार अवे थिंग्स के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. और चूंकि बॉक्स सिंगुलर है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे. अगर वही जैसे बॉक्सेस होता है यहाँ पे प्लूरल होता, तो प्लूरल के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, दोस्त का यूज़ करते हैं. यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट. नाउ रीड द सेंटेंस. गिव मी दैट बॉक्स फ्रॉम द टेबल. ओके, नेक्स्ट. कम डैश वे प्लीज़. कह रहे इधर आओ प्लीज़, हमने कहते इधर आओ. तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे होता गो होता तो हम दैट का यूज़ करेंगे, इनका में तो दिस का यूज़ करेंगे. राइट, कम दिस वे प्लीज़. नेक्स्ट. द पर्सन डैश कार इज़ नॉट प्रॉपरली पार्क्ड शुड बी फाउंड. यानी वह व्यक्ति जिसकी कार प्रॉपरली पार्क नहीं है उसे फाइन लगाया जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे किसका सेंस, द पर्सन हुज कार, जिसकी, और जिसकी की इंग्लिश क्या होती है बेटा, हुज, WHOSE. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एट डैश इयररिंग्स. अब यहाँ पे देखो, लुक एट दोज इयररिंग्स जैनी गिव देम टू मी. अब यहाँ पे इयररिंग्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, दोज का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी उन इयररिंग्स की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है. ओके, सो दिस वाज द एक्सरसाइज. जस्ट डू इट इन योर फेयर कॉपी बेटा. ओके, मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, इसके पिक्स दूंगा. राइट, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी में से नोट डाउन भी करेंगे. In from this page I will give you the exercise 1 and exercise 2. Exercise 1 I have done myself, okay, and I also explained. Exercise 2 you have to do. Choose the correct answer from the options given below. और ये बेटा बहुत ही easy भी है, क्योंकि इसमें तो आपके पास options भी हैं. In every sentence there are 2 options and between these 2 options one is correct. तो जो option correct होगा वही आपको यहाँ पे रखना है. तो एक देख लो. अनफॉर्चुनेटली डैश ऑफ द कंपनीज है ना विच वी सेंट ऑफर्स टू शो इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स. यहाँ पे किसका होगा, अलॉट का यूज़ नहीं करेंगे बेटा, है ना. अलॉट मीन्स वो तो क्वांटिफायर्स होता है, वो मतलब क्वांटिटी बताने के लिए. एक्चुअली यहाँ पे कंपनीज़ की बात, और कंपनीज़ को हम काउंटेबल नाउन से है. यहाँ पे इसको फ्यू का यूज़ होगा. तो यहाँ पे आप फ्यू पे ऐसे टिक भी लगा देंगे और फ्यू यहाँ पे आप लिख भी देंगे. ठीक है. सो इस तरह से जस्ट कंप्लीट द एक्सरसाइजेस चूजिंग द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स. 1, 2 exercises from this page. And I will give one exercise from this page. Fill in the blanks using correct determiners. Okay, so only you have to do the 3 exercises. This, no, I think 4 exercises. 5th one, first, second, and one more, first, second and third. ठीक है बेटा, आपको ये 3 एक्सरसाइज करनी है. फर्स्ट मैंने कर दिया आज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मैं लीव कर रहा हूँ, और ये फिफ्थ. और ये सारी एक्सरसाइज करके आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है. क्लियर. वन मोर एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, है ना. इस तरह से बेटा देखो, ये एडिटिंग का क्वेश्चन है ना. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिटिंग. लेट्स से रीड द क्वेश्चन. द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, है ना. इसमें बहुत ध्यान से सुनना, ये पैसे एडिटेड नहीं है. देयर इज़ एन एरर. ठीक है ना. इसको मैं समझा दे रहा हूँ. इस पैसेज की हर लाइन में एक एरर है, एक फॉल्ट है. राइट, एक इनकरेक्ट वर्ड है. तो आपको वो इनकरेक्ट वर्ड आइडेंटिफाई करना है और फिर उस इनकरेक्ट वर्ड
को किस करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना है तो वो करेक्ट वर्ड आपको यहाँ लिखना है। देखो ये किसने एक्सप्लेन भी किया है। फॉर एग्जांपल सी हियर मिस्टर एरिसन गिव मी द बुक, ठीक है ना, मतलब कि देखो मिस्टर एरिसन मुझे एक बुक दो। यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, द इज़ रॉन्ग, है ना, क्योंकि उस बुक को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, सॉरी ब्रेक है, उस ब्रेक को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जब किसी पर्टिकुलर नाउन को हम जो है पर्टिकुलराइज नहीं करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं और डेफिनेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे फिर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा, राइट। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है, द, और इसके जगह पे किस आर्टिकल का हम लोग यूज़ करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। तो देखो इनकरेक्ट द, तो द के नीचे लिखा हुआ है, और करेक्ट जो ए है वो करेक्ट के कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वॉन्ट यू आई विल गिव टू गेट अ स्टोरी और एन एडिटर विल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल प्रॉब्लम बेटा, एन, राइट, क्योंकि ये पोस्ट है ना, और पोस्ट से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का, द एडिटर होता है। उसी तरह प्लीज़ डू टेल मी एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये सेंटेंस जो बेटा अफर्मेटिव है ना, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, एनीथिंग का यूज़ नहीं करते। एनीथिंग हमेशा निगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में किसका यूज़ होता है, समथिंग का यूज़ होता है। ओके, सो एनीथिंग की जगह पे क्या होगा, समथिंग। यहाँ पे देखो दैट इज़ रॉन्ग यूज़ हियर, इसका करेक्ट ऑप्शन दिस होगा, सम। अब यहाँ पे देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़, इसका एनी का यूज़ करते हैं हम लोग। सो आई हैव डन इट, ठीक है, आई विल गिव यू द पिक्चर ऑफ दिस, जस्ट गो थ्रू ऑल द अदर सेंटेंसेस, है ना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ डिटरमाइनर्स। I hope you all would have understood this completely, and if you have if you have any query, any confusion, then do ask me.